केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनने के बाद पहली बार अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल पहुंचे हैं। हिमाचल भवन से शुरू हुई यात्रा में दूसरे दिन अनुराग ठाकुर शिमला में पत्रकारों से रूबरू हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद हिमाचल आने में उन्हें देरी हुई क्योंकि मानसून सत्र चल रहा था। अनुराग ने बताया कि 623 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 4 लोकसभा के 35 विधानसभा क्षेत्रों में 8 जिले कवर होंगे और 90 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कोरोना काल में सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का काम किया। आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 2024 के आम चुनावों, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पूछे गए सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना तो दूर 2024 तक अपना अध्यक्ष ही चुन ले बड़ी बात होगी। अनुराग ने बताया कि भारत ने मेक इन इंडिया से 55 करोड़ वैक्सीन की डोज देश की जनता को निःशुल्क दी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए करोड़ों का प्रावधान किया। हिमाचल को 6 ट्रॉमा सेंटर दिए, एनएचएम को 1432 करोड़ दिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में ही हिमाचल को 42 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। हिमाचल की संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हिमाचल की अमूल्य धरोहर को खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा अधिकतर गरीब और मध्यम वर्ग से आए खिलाड़ियों ने ही ओलंपिक में पदक जीते हैं। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और नए खिलाड़ियों की तलाश कर उनको मौका देने पर सरकार काम कर रही है। सभी मंत्री अपने अपने राज्यों के या कुछ दूसरे राज्यों में भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में गए। मेरा भी ये 5 दिन का दौरा, पहले 3 दिन का प्रस्तावित था, लेकिन फिर बाद में 5 दिन का दौरा बना, ताकि चारों संसदीय क्षेत्र 623 किलोमीटर इन सब में होते हुए चारों लोकसभा के 37 विधानसभा क्षेत्रों को टच करेंगे। 8 जिले इसमें कवर होंगे और लगभग 90 कार्यक्रम इसमें होंगे। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि वहां से शुरुआत हो, लेकिन तय ये किया गया कि प्रदेश की राजधानी में पहले आएंगे, आप सबसे मिलेंगे। हमसे जो भी हिमाचल प्रदेश के लिए संभव हो पाया वो भी किया। 3 तो हमने बजट ही दिए थे, उसके अलावा 6 मिनी बजट दिए। जब आपदा का समय आया, देश को आपदा कोविड की महामारी के समय निकालने में मोदी जी ने जो दिन रात काम किया उसका मैं साक्षी हूं, क्योंकि 3-4 लोग जो उन मीटिंगों में बैठते थे उसमें एक मैं भी था। आत्मनिर्भर भारत बनाना ये केवल एक स्लोगन नहीं है, इसके लिए हर सेक्टर में वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उसको देखकर काम करते हैं। कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुझे लगता है वो अभी डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आप बोल रहे हैं कि हमने गैस सिलेंडर दिए हैं, लेकिन 1000 रुपये पर सिलेंडर के हिसाब से एक गरीब महिला के लिए कितना पॉसिबल है, संभावना? देखिए, मैं आशा करता हूं 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना शायद अध्यक्ष चुने। हिमाचल की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, इसको दिखाने की बहुत आवश्यकता है। I think the time has come to promote and showcase the art and culture of Himachal Pradesh. We have rich traditions, rich culture from different regions, from Kinnaur Ketli to Chamba ka Thal, Chamba ka Rumal, from Guler paintings to Kangra paintings, Rorik painting, Rorik Art Gallery, dance फ्रॉम नाटी, शिमला नाटी, अब बाकी जगह की नाटी भी, अलग अलग क्षेत्रों का अपना अलग अलग कल्चर है। एक जो हमारा फोकलोर है, हिमाचल के संगीत में बहुत मिठास है, मधुरता है। और आज भी आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क में उस समय के गाने गाए जाते हैं आज भी, जो आज़ादी से पहले के।
जहाँ छोटी छोटी जगहों का नाम आता है जो उस समय बहुत महत्व रखती थी। नदौन से लेकर भी, मैं कभी आप YouTube पर जाकर देखें, उन गानों को सुनेंगे, वो अपने आप में लगता है कि हमने खोया क्या है, ये तो हमारी विरासत थी, इसको तो बड़ा बनाना चाहिए था। अब हम अपनी विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे, इसको बड़ा बनाकर देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का काम करेंगे।